कभी आपने सोचा है, कुछ लोग उसी दुनिया, उसी माहौल, उसी परेशानियों में रहकर भी इतनी बड़ी सफलता, इतना प्रभाव और इतनी शांति कैसे हासिल कर लेते हैं, जबकि वहीं दूसरे लोग भाग दौड़ में, तनाव में, शिकायत में डूबे रह जाते हैं। क्यों एक व्यक्ति एक छोटा सा मौका पकड़कर अपनी जिंदगी बदल देता है और दूसरा व्यक्ति बड़े बड़े मौके आने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाता? असल में फर्क किस चीज का होता है? फर्क आदतों का होता है, क्योंकि हम पहले आदतें बनाते हैं और फिर आदतें हमें बनाती हैं। इंसान की असली ताकत उसकी परिस्थितियों में नहीं होती, उसकी आदतों में होती है। और यही सच दुनिया को सबसे गहराई से समझाने वाले व्यक्ति थे स्टीफन आर कोवी। उनकी महान किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। यह किताब सिर्फ सक्सेस के बारे में नहीं है, यह कैरेक्टर के बारे में है। यह सिर्फ लक्ष्य पाने के बारे में नहीं है, यह एक ऐसा इंसान बनने के बारे में है जिसे लक्ष्य खुद खोजें। यह किताब हमें बताती है कि अगर हम सही 7 आदतें अपने अंदर विकसित कर लें तो हमारी सोच बदल जाएगी, हमारी ऊर्जा बदल जाएगी, हमारे फैसले बदल जाएंगे और हमारा पूरा जीवन बदल जाएगा। यह किताब सिर्फ पढ़ने की नहीं है, जीने की किताब है। और आज आप और हम इस किताब की गहराई में उतरेंगे, समझेंगे कि ये 7 आदतें क्या हैं, कैसे काम करती हैं और इन्हें अपनी जिंदगी में असली रूप में कैसे उतारा जाए, ताकि आप सिर्फ लाइफ में सरवाइव नहीं बल्कि लाइफ में राइज कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1। जिंदगी हमें हमेशा 2 रास्ते देती है, या तो हम स्थितियों का शिकार बनकर जिए या स्थितियों के निर्माता बनकर। और यही अंतर है साधारण लोगों और महान लोगों के बीच। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि मेरी जिंदगी पर मेरा कंट्रोल नहीं, सब कुछ पहले से तय है। परिवार, माहौल, समाज, किस्मत, मैं क्या बदल सकता हूं? लेकिन सच क्या है? सच यह है, जीवन में सबसे बड़ी ताकत चुनने का अधिकार है। यह अधिकार हर इंसान के पास है, चाहे वो अमीर हो या गरीब, बड़ा हो या छोटा। यह अधिकार है अपनी प्रतिक्रिया चुनने का अधिकार। एक सच्ची घटना जो हैबिट 1 को जीवन में उतार देती है। एक महान वैज्ञानिक थे, विक्टर फ्रैंकल। उन्हें नाजी कैंप में कैद कर दिया गया था। उनके कपड़े छीन लिए गए, उनकी पहचान मिटा दी गई, उनका परिवार उनसे छीन लिया गया, यहां तक कि उनकी आजादी भी। लेकिन एक चीज उनसे कोई नहीं छीन पाया, चुनने की स्वतंत्रता। उन्होंने कहा, हर चीज एक इंसान से छीनी जा सकती है, लेकिन एक चीज नहीं, किसी भी परिस्थिति में कैसे प्रतिक्रिया देनी है, यह चुनने की उसकी स्वतंत्रता। ये वाक्य जीवन के सबसे बड़े राजों में से एक है। कोई भी परिस्थिति, चाहे कितनी भी दर्दनाक क्यों ना हो, उसमें आपका व्यवहार, आपकी प्रतिक्रिया, आपकी दृष्टि, आप चुनते हैं। दर्द तो सबको होता है, लेकिन पीड़ा आप खुद बनाते हैं। कोई आपको गुस्सा नहीं दिला सकता, गुस्सा आप खुद करते हैं। कोई आपको दुखी नहीं कर सकता, दुख आप खुद लेते हैं। कोई आपकी किस्मत नहीं लिखता, किस्मत आप खुद गढ़ते हैं। प्रोएक्टिव इंसान अपने मन का मालिक होता है, रिएक्टिव इंसान अपने मन का गुलाम। 2 इंसानों की कहानी। 2 भाई थे, दोनों ने एक ही पिता के घर में बचपन बिताया। पिता शराबी, गुस्सैल और बेतालमी से जीवन जीते थे। बड़ा भाई बिल्कुल अपने पिता जैसा बन गया, शराबी, गुस्सैल, बर्बाद। लोगों ने पूछा, तुम ऐसे कैसे बन गए? उसने जवाब दिया, मेरे पिता ऐसे थे, मैं और क्या बनता। दूसरा भाई बहुत सफल, शांत, समझदार, खुशहाल। लोगों ने पूछा, तुम इतने अच्छे कैसे बन गए? उसने जवाब दिया, मेरे पिता ऐसे थे, इसलिए मैंने तय किया कि मुझे वैसा नहीं बनना है। देखा, परिस्थिति एक थी, चुनाव अलग अलग था। और जिंदगी किससे बनती है? चुनाव से। तुम्हारी जिंदगी का ड्राइवर कौन है? अगर तुम्हारी लाइफ में रिमोट दूसरों के हाथ में है तो तुम हमेशा दुखी रहोगे, लेकिन अगर रिमोट तुम्हारे हाथ में है, तुम अजेय हो। सोचो, कोई गाली दे दे, तुम मुस्कुरा सकते हो। कोई धोखा दे दे, तुम सीख सकते हो। कोई छोड़ जाए, तुम खुद को थाम सकते हो। हालात गिरा दें, तुम उठ सकते हो, क्योंकि तुम प्रतिक्रियाएं चुनते हो। और जिस दिन तुमने यह समझ लिया, मैं जो भी बनूंगा वह मैं बनाऊंगा, उस दिन से तुम बदलने लगते हो। अब हैबिट 1 का असली अभ्यास आज से शिकायत बंद, दोष देना बंद, परिस्थिति को दोष देना बंद। आज से कहो, अगर समय नहीं है
मैं बनाऊंगा। अगर माहौल सही नहीं, मैं सुधारूंगा। अगर रास्ता नहीं, मैं रास्ता निकालूंगा। मैं जिम्मेदार हूं। मेरी जिंदगी मेरी है। यही है हैबिट 1, बी प्रोएक्टिव, यानी जिंदगी को अपनी मुट्ठी में पकड़ लो। अब हम आगे बढ़ते हैं। हैबिट 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड। यात्रा अब और गहरी होने वाली है, लेकिन इसके बाद का हिस्सा और भी ज्यादा भावुक, प्लस दिल को छू लेने वाला, प्लस जीवन बदलने वाला है। एक ऐसा हिस्सा जिसमें आप अपने जीवन को बाहर से नहीं, अंदर से देखोगे। हैबिट 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड। अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करो। हम जीवन में बहुत कुछ करते हैं, भागते हैं, कमाते हैं, रिश्ते बनाते हैं, सपने देखते हैं, लेकिन एक सवाल हम लगभग कभी नहीं पूछते। मैं यह सब किसके लिए कर रहा हूं? अंत में मैं कौन बनना चाहता हूं? और यही है सबसे बड़ी गलती, क्योंकि जिसका लक्ष्य साफ नहीं, उसकी मेहनत अर्थहीन है। चलो एक दृश्य की कल्पना करते हैं। धीरे गहराई से अपनी आंखें बंद करो। कल्पना करो तुम एक सफेद कपड़ों में लिपटा हुआ शरीर देखते हो। लोग खड़े हैं, कुछ रो रहे हैं, कुछ चुप हैं। पूजा की धूप जल रही है, हवा में हल्की सी खुशबू। और अब धीरे धीरे आगे बढ़ो और देखो, वहां लेटा हुआ इंसान कोई और नहीं, तुम हो। आज तुम्हारी अंतिम यात्रा है। अब कोई बहाने नहीं, कोई दौड़ नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई ताना नहीं, कोई बहस नहीं, बस सच, सिर्फ सच। अब ध्यान से सुनो। 4 लोग तुम्हारे बारे में बोलने वाले हैं। 1, तुम्हारा परिवार। 2, तुम्हारे दोस्त। 3, तुम्हारे सहकर्मी, समाज। 4, तुम्हारा अपना मन। अब अपने मन से पूछो, वे लोग तुम्हारे बारे में क्या कहें? यह सुनना तुम चाहते हो कि तुम एक प्यार देने वाले इंसान थे या हमेशा गुस्सा करने वाले? तुम दूसरों को उठाने वाले थे या दूसरों को गिराने वाले? तुमने दिल जीते या बहसें जीती? तुमने जीवन में रोशनी भरी या अंधेरा फैलाया? सवाल बहुत सीधा है। तुम दुनिया में क्या निशान छोड़कर जाना चाहते हो? क्योंकि फर्क देखो, कुछ लोग सिर्फ मरते हैं और कुछ लोग कहानियां बन जाते हैं। कुछ लोग सिर्फ याद किए जाते हैं और कुछ लोग दिलों में बस जाते हैं। अब फैसला तुम्हारा। बिगिन विद द एंड इन माइंड का मतलब क्या है? इसका मतलब है, पहले यह तय करो कि तुम कौन बनना चाहते हो, फिर उसी के अनुसार जीना शुरू करो। मतलब पहले कैरेक्टर तय करो, फिर एक्शंस तय करो। पहले आइडेंटिटी तय करो, फिर स्ट्रगल, एफर्ट, डिसिप्लिन अपने आप सेट हो जाता है। क्योंकि जब अंत स्पष्ट होता है, रास्ते खुद मिलने लगते हैं। अब एक सच्ची कहानी जो दिल में उतर जाती है। एक बुजुर्ग व्यक्ति उम्र के आखिरी दौर में था। एक पत्रकार ने पूछा, आपको जीवन में सबसे बड़ी सीख क्या मिली? बुजुर्ग मुस्कुराया, धीरे से बोला, मैंने जीवन में बहुत समय दूसरों को प्रभावित करने में बर्बाद किया, लेकिन दिल सिर्फ प्यार से प्रभावित होता है। अंत में लोग यह नहीं याद रखते कि तुमने क्या कमाया, वे याद रखते हैं कि तुमने उन्हें क्या महसूस करवाया। याद रखना, पैसा खत्म हो जाता है, शरीर बूढ़ा हो जाता है, नाम भी धूल में मिल जाता है, लेकिन चरित्र जो तुम बन गए वो लिखा रहता है। हैबिट 2 का असली अभ्यास आत्मा में लिख लेना। आज से रोज 2 मिनट के लिए खुद से पूछना, वेट, मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूं? 2, मेरी जिंदगी किस दिशा में जा रही है? 3, क्या आज के मेरे फैसले उस व्यक्ति के लायक थे जो मैं बनना चाहता हूं? यह सवाल सीधे आपकी आत्मा को जगाते हैं। अपना व्यक्तिगत मिशन बनाओ, ना दुनिया के लिए, ना समाज के लिए, ना फख्र के लिए, ना मुकाबले के लिए, अपने लिए, केवल अपने लिए। एक लाइन में लिखो, मैं अपनी जिंदगी में ऐसा इंसान बनना चाहता हूं जो, और फिर खाली जगह भर देना। यह वाक्य तुम्हारी दिशा बन जाएगा। अब हैबिट 3 शुरू होती है। जहां हैबिट 1 कहती है जिंदगी की कमान अपने हाथ में लो, हैबिट 2 कहती है दिशा तय करो, और अब हैबिट 3 कहती है अब चलो उसी दिशा में। लाख मुश्किलें आई, लेकिन चलो, यहां से असली खेल शुरू होता है। यहां से अनुशासन, प्राथमिकताएं, फैसले और जीवन की गति बनती है। हैबिट 3, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। सबसे जरूरी काम को सबसे पहले करो। हम सब सपने देखते हैं, हम सब दिल में बड़ा बनने की आग रखते हैं, हम सब चाहते हैं कि हमारा जीवन हमारे हिसाब से चले। लेकिन सच सुनो, सपने हर किसी के होते हैं,
पर उन सपनों को निभाने की हिम्मत कुछ ही लोगों में होती है। और वह हिम्मत कहाँ से आती है? अनुशासन से, प्राथमिकताओं से, सही चीज को पहले करने की क्षमता से। जिंदगी में 4 तरह के काम होते हैं। कोवी ने इन्हें 4 खानों में बांट दिया। प्रकार, कैसा काम है? उदाहरण, परिणाम 1, जरूरी प्लस, महत्वपूर्ण, तुरंत करना होता है। एग्जाम, डेडलाइंस, हेल्थ, इमरजेंसी, स्ट्रेस। लेकिन आवश्यक 2, गैर जरूरी प्लस महत्वपूर्ण, भविष्य बनाने वाले काम सीखना, योजना बनाना, आत्मविकास, यही जीवन बदलते हैं। 3, जरूरी प्लस, गैर जरूरी, दूसरों की प्राथमिकताएं, फोन, नोटिफिकेशन, लोगों की मांगें, समय खराब, ऊर्जा खत्म। 4, गैर जरूरी प्लस, गैर जरूरी, ध्यान भटकाने वाली चीजें, सोशल मीडिया, नेटफ्लिक्स, गॉसिप, जीवन बर्बाद। और सच्चाई सुनो, महान लोग अपना सबसे ज्यादा समय टाइप 2 में लगाते हैं, यानी वे तैयार होते हैं, सीखते हैं, बढ़ते हैं, दिशा बनाते हैं, सुधारते हैं। जबकि आम लोग टाइप 3 और 4 में डूबे रहते हैं। फोन, फालतू बातचीत, दूसरों को खुश करना, समय काटना। अब एक कहानी जो दिल में तेज चिंगारी भर देगी। एक बार एक बुजुर्ग गुरु अपने शिष्य को नदी किनारे लेकर गए। उन्होंने शिष्य के सिर को दोनों हाथों से पकड़कर पानी के अंदर दबा दिया। शिष्य घबराया, सांस टूटने लगी, दिल जोर से धड़कने लगा। कुछ पल बाद गुरु ने उसे पानी से बाहर निकाला। शिष्य ने हांफते हुए पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? गुरु ने शांत स्वर में कहा, जब तुम पानी के अंदर थे उस समय तुम सिर्फ एक चीज चाहते थे, सांस। उसी तीव्रता से अगर तुम अपने लक्ष्य को चाहोगे तो दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हो। यही है हैबिट 3। सपना प्लस प्राथमिकता प्ला अनुशासन कन परिणाम। ध्यान रखना, लोगों की जिंदगी नष्ट नहीं होती बड़े गलत फैसलों से, बल्कि छोटे छोटे टालने से। कल कर लूंगा, अभी मूड नहीं है, थोड़ा आराम कर लेता हूं। यही शब्द सपनों के सबसे बड़े हत्यारे हैं। आज से एक प्रण लो, हर सुबह उठकर अपने आप से पूछना, मेरी जिंदगी में आज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण 3 काम कौन से हैं जो मुझे मेरे सपने के और करीब ले जाएंगे? और फिर सबसे पहले वही करो, चाहे दुनिया टूट जाए, चाहे मन रोए, चाहे अकेलापन काटने लगे, चाहे रास्ता कठिन हो जाए। क्योंकि याद रखना, जिसे खुद पर अधिकार नहीं उसे दुनिया पर अधिकार नहीं मिलता। हैबिट 1 प्लस हैबिट 2 प्लस हैबिट 3 और तुम अजेय हो। हैबिट 1, जिंदगी की कमान तुम्हारे हाथ में। हैबिट 2, दिशा तय। हैबिट 3, दिशा में चलने की ताकत। अब तुम जाग गए हो। अब तुम सिर्फ सपने नहीं देखते, तुम अपने सपनों की तरफ चलते हो। और ये वह मोड़ है जहां लोग तुमसे पूछना शुरू करते हैं, तुम बदल कैसे गए? तुम इतने शांत कैसे हो? तुम्हें यह सब समझ कैसे आया? और तुम मुस्कुराकर कहोगे, मैं अपनी जिंदगी को खुद जीता हूं। अब हम आगे बढ़ते हैं हैबिट 4 की ओर, जहां रिश्ते बदलते हैं, बातचीत बदलती है, दुनिया के साथ चलने का तरीका बदलता है। हैबिट 4, थिंक विन विन। हम दोनों जीतें, ऐसी सोच विकसित करो। जीवन में हर इंसान किसी न किसी रिश्ते, बात, सौदे या संपर्क में होता है, लेकिन बहुत कम लोग रिश्तों को समझदारी से जीतना सीखते हैं। दुनिया में 4 तरह के लोग होते हैं। 1, विन लूज, मैं जीतूं तुम हारो। ये लोग अहंकारी होते हैं, इन्हें सिर्फ अपनी जीत दिखाई देती है। 2, लूज विन, तुम जीत जाओ मैं हार जाऊं। ये लोग अपनी भावनाएं और आत्मसम्मान कुर्बान कर देते हैं। 3, लूज लूज, अगर मैं हार गया तो तुम्हें भी नहीं जीतने दूंगा। ये बदला लेने वाली मानसिकता है। 4, विन विन, मैं भी जीतूं और तुम भी जीतो। और यही है हैबिट 4। एक छोटा सा दृश्य कल्पना करो। 2 लोग एक ही रोटी के लिए लड़ रहे थे। पहला बोला, ये मेरी है। दूसरा बोला, नहीं ये मेरी है। दोनों लड़ते लड़ते थक गए। तभी एक बूढ़ा आया और बोला, तुम दोनों इसे बराबर बांट लेते तो ना रोटी फटती ना तुम दोनों थकते। जिंदगी में भी यही होता है, हम लड़ते रहते हैं, ईगो से, कंपैरिजन से, जलन से, कंपटीशन से, और आखिर में दोनों हार जाते हैं। जीत हमेशा बांटने में है, छीनने में नहीं। विन विन सोच कैसी होती है? दूसरों की सफलता देखकर जलन नहीं, प्रेरणा आती है। रिश्तों में सम्मान पैसों से बड़ा होता है। निर्णय ईमानदारी और संतुलन से लिए जाते हैं। आप सामने वाले की भलाई भी चाहते हो। ये सोच छोटी नहीं, ये बड़े दिल का काम है। वो इंसान असली विजेता है जो खुद जीतता है और दूसरों को भी जीतने देता है। एक शिक्षक और 2 छात्र की कहानी।
एक टीचर ने 2 छात्रों को एक एक नींबू दिया। बोला, इनका उपयोग करके पैसा कमाओ। पहले छात्र ने नींबू निचोड़ा, शरबत बनाया, बेच दिया, कुछ पैसा आ गया। दूसरे ने क्या किया? उसने नींबू के बीज अलग किए, उन्हें बोया। कुछ हफ्तों बाद छोटे नींबू के पौधे उगे। उसने वो पौधे बेचना शुरू किया। पहले ने आज की जीत सोची, दूसरे ने सबकी जीत और भविष्य की जीत सोची। विन विन सोच बीज बोती है, विन लूज सोच सिर्फ नींबू निचोड़ती है। यह हैबिट तुम्हें क्या सिखाती है? कंपटीशन से ऊपर उठना, रिश्तों में विश्वास बनाना, बातों में नरमी और इज्जत रखना, काम में सहयोग बढ़ाना, जीवन में लंबी दूरी की दौड़ जीतना, क्योंकि यह दुनिया एक मैदान नहीं, ये एक उद्यान है। यहां जो देता है वही फूलता है। अब जरा खुद से पूछो, क्या मैं दूसरों की खुशी देखकर खुश हो पाता हूं? क्या मैं रिश्तों में सम्मान देता हूं? क्या मैं जीतने के बाद भी किसी को पीछे नहीं छोड़ता? अगर हां, तो तुम पहले से ही महानता की ओर चल रहे हो। अगर नहीं, तो अभी से शुरुआत कर दो, क्योंकि जीतने से बड़ा है सबको साथ लेकर जीतना। अब कहानी और आगे बढ़ती है। अब आती है हैबिट 5, जिसने दुनिया में सबसे गहराई से मानवीय रिश्तों को समझाया। हैबिट 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड, देन टू बी अंडरस्टूड। पहले समझो, फिर समझाओ। दुनिया में ज्यादातर लोग क्या करते हैं? वे सुनते नहीं, वे सिर्फ अपने बोलने की बारी का इंतजार करते हैं। किसी की बात खत्म भी नहीं होती और हम मन में सोच लेते हैं, इसको समझ नहीं है, मैं इसे सही करके दिखाता हूं। मैं बता दूं असली बात क्या है। हम शब्द सुनते हैं, लेकिन दिल नहीं सुनते, और जब दिल नहीं सुनते तो रिश्ता कमजोर हो जाता है। एक दिल तोड़ने वाली सच्चाई कई बार लोग शिकायत नहीं करते, वे सुना जाना चाहते हैं। कई बार लोग सलाह नहीं चाहते, वे चाहते हैं कि कोई महसूस करे कि उन्हें दर्द है। कई बार लोग रोते इसलिए नहीं कि वे कमजोर हैं, वे इसलिए रोते हैं क्योंकि बहुत लंबे समय तक मजबूत बने रहे। लेकिन हम क्या करते हैं? सलाह देने लगते हैं, समझाने लगते हैं, बिना समझे। एक पिता अपने बेटे से गुस्से में कहता है, तुम कभी सुनते ही नहीं, क्या समस्या है तुम्हारी? बेटा चुप ही रहता है, कमरे में चला जाता है। कुछ दिन बाद स्कूल में वही बच्चा कमरे के कोने में अकेला बैठा मिलता है। टीचर पूछता है, क्या हुआ? बच्चा बस इतना कहता है, कोई मुझे समझता ही नहीं। समस्या क्या थी? पिता प्यार करता था, लेकिन पिता ने सुना नहीं। प्यार काफी नहीं है अगर उसमें समझने की क्षमता न हो। हैबिट 5 कहती है, पहले दिल से समझो, फिर शब्दों से समझाओ, क्योंकि समझ के बिना कहा गया शब्द घाव भी दे सकता है। लिसनिंग के 2 प्रकार होते हैं। प्रकार कैसे सुनते हैं? नतीजा प्रतिसादात्मक, रिप्लाई लिसनिंग, बोलने की बारी का इंतजार, रिश्ता दूर होता है। सहानुभूतिपूर्ण, एम्पैथिक लिसनिंग, दिल से सुनना, महसूस करना, रिश्ता गहरा होता है। एम्पैथिक लिसनिंग का मतलब है बिना टोके सुनना, बिना जज किए सुनना, सामने वाले के भाव को महसूस करना। ये सिर्फ सुनना नहीं है, ये भीतर उतर जाना है। एक शक्तिशाली वाक्य याद रखना, हर इंसान के अंदर एक कहानी है जो उसने किसी को नहीं सुनाई, और वही कहानी उसे बनाती है जो वो है। इसलिए किसी को जज मत करो, पहले समझो। अब सवाल, अगर तुम किसी को इस तरह समझोगे तो क्या होगा? वो तुम पर विश्वास करेगा, वह तुम्हारे सामने खुल जाएगा, रिश्ता गहरा और सच्चा हो जाएगा, और तभी तुम जो बात कहोगे वो उसके दिल में जगह बना लेगी। यही है हैबिट 5 की असली ताकत। अब आगे, अब तक की हैबिट्स ने तुम्हें खुद को समझना, हैबिट 1 दिशा तय करना, हैबिट 2 प्राथमिकता देना, हैबिट 3 रिश्तों में संतुलन बनाना, हैबिट 4 और दिल से सुनना, हैबिट 5 सिखा दिया है। लेकिन अब शुरू होता है काम का असली खेल। अब आती है हैबिट जो जोड़ने, मिलाने, संघर्ष को अवसर में बदलने और टीम की शक्ति को समझने वाली है। हैबिट 6 सिनर्जी, मिलकर ऐसा परिणाम पैदा करो जो अकेले संभव नहीं था। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक, जो सब कुछ अकेले करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि दुनिया उन पर भरोसा करने लायक नहीं। 2, जो लोगों के साथ मिलकर आगे बढ़ना सीखते हैं, और ऐसे लोग चमत्कार करते हैं, क्योंकि सच यही है, अकेले तुम तेज चल सकते हो, लेकिन साथ मिलकर तुम दूर तक जा सकते हो। कल्पना करो, अगर एक तीर है
तो कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन जब 3 तीर एक साथ बंध जाते हैं तो उन्हें तोड़ना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि साथ मिलकर शक्ति बढ़ जाती है। इसे ही सिनर्जी कहते हैं। सिनर्जी सिर्फ टीम वर्क नहीं है, यह उससे बहुत ज्यादा गहरा है। यह सम्मान है, यह दृष्टिकोण को समझना है, यह मानना है कि सामने वाला गलत नहीं, बस अलग है। अगर 2 लोग बिल्कुल एक जैसे सोचते हैं तो उनमें से एक की जरूरत नहीं। विकास वहीं होता है जहां सोचें टकराती नहीं बल्कि मिलती हैं। एक पहाड़ चढ़ने वाली कहानी। 2 पर्वतारोही एक ऊंचा पहाड़ चढ़ रहे थे। रास्ता कठिन, तेज हवाएं, फिसलन। पहला पर्वतारोही अकेला जा रहा था, दूसरा एक साथी के साथ। पहला तेज चला, लेकिन ठंड से कांपने लगा क्योंकि उसके पास किसी का साथ नहीं था। दूसरे के पास गर्मी थी क्योंकि दोनों एक दूसरे की सांसों की गर्माहट साझा कर रहे थे। पहला पहले गया लेकिन रुक गया, दूसरा धीरे गया लेकिन पहाड़ की चोटी तक पहुंच गया। क्यों? क्योंकि साथ में शक्ति है, और शक्ति सिर्फ हाथ की नहीं, दिल की होती है। सिनर्जी का अर्थ है, मैं तुम्हारी बात सुनता हूं, तुम मेरी समझते हो। हम एक नतीजा बनाते हैं जो तुम अकेले नहीं बना सकते थे और मैं अकेला नहीं बना सकता था। यही है मानव संबंधों की असली सुंदरता। अब इसे जीवन में कैसे लाएं? दूसरों के विचारों को नहीं काटो, मत कहो मैं सही हूं तुम गलत। कहो चलो देखते हैं हम मिलकर क्या नया बना सकते हैं। जब तुम अहम छोड़कर समझ अपनाते हो, तब जीवन में रिश्ते, काम, लक्ष्य सब खिलने लगते हैं। याद रखने लायक एक पंक्ति, सच्ची सफलता कभी अकेले नहीं मिलती, हमेशा साथ लेकर चलने वाले को ही दुनिया याद रखती है। और अब आ गया समय 7वीं और अंतिम आदत का। वो आदत जो इंसान को मजबूत, घमंड रहित, स्थिर और लंबी दौड़ का खिलाड़ी बनाती है। वो आदत जो बताती है कि सफल होने के बाद भी कैसे आगे बढ़ते रहना है। हैबिट 7, शार्पन द सॉ। आत्मनवीनीकरण। अपनी आरी को तेज रखो। कल्पना करो तुम एक लकड़हारा हो, दिन भर पेड़ काटते हुए थक गए हो। तुम सोच रहे हो चलो जल्दी से और पेड़ काट लें, लेकिन असली सवाल यह है, क्या तुमने अपनी आरी को तेज किया है? अगर आरी न तेज हो, पेड़ काटना मुश्किल होगा, थकान ज्यादा होगी, समय बर्बाद होगा। और यही हमारी जिंदगी की सच्चाई भी है। शार्पन द सॉ का अर्थ शारीरिक नवीनीकरण, व्यायाम, सही भोजन, आराम, मानसिक नवीनीकरण, पढ़ना, सीखना, सोच को ताजा रखना, भावनात्मक, सामाजिक नवीनीकरण, रिश्तों में प्यार, समझ, सहानुभूति, आध्यात्मिक नवीनीकरण, ध्यान, प्रार्थना, खुद के उद्देश्य के साथ जुड़ना। अगर तुम खुद को लगातार नवीनीकृत नहीं करोगे तो कोई हैबिट भी तुम्हें पूरी ताकत नहीं दे पाएगी। इंसान वही कर सकता है जो खुद में ताजगी बनाए रखे। एक कहानी। लकड़हारे की सीख। 2 लकड़हारे जंगल में काम कर रहे थे। पहला लगातार काटता रहा बिना रुके, दूसरा समय समय पर आरी को तेज करता रहा। दिन के अंत में पहला थक गया, चोटें आई, दूसरा न केवल काम पूरा कर पाया बल्कि ऊर्जावान भी रहा। शब्दों में समझो, जो खुद को नवीनीकृत करता है वही सच्चा विजेता है। हैबिट से का सबसे बड़ा सबक, अपने आप को पहले पूरा करो ताकि दुनिया में सब कुछ करने की ताकत मिले। थकान, तनाव, चिंता और निराशा को खुद से दूर रखो। लगातार सीखो, प्यार दो, खुद को मजबूत बनाओ। यह हैबिट हमें सिखाती है कि जीवन सिर्फ काम नहीं है, बल्कि संतुलन, स्वास्थ्य, प्यार और आत्मा की ताकत भी जरूरी है। अब सब साउंड हैबिट्स का सार। 1. बी प्रोएक्टिव। जिंदगी की कमान अपने हाथ में लो। बिगिन विद द एंड इन माइंड। दिशा तय करो। 3. पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। प्राथमिकताओं के साथ जियो। 4. थिंक विन विन। सबको साथ लेकर जीतो। 5. सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। पहले समझो फिर समझाओ। 6. सिनर्जी। मिलकर चमत्कार करो। 7. शार्पन द सॉ। खुद को लगातार नवीनीकृत करो। सोचो, अगर तुम इन 7 आदतों को अपनी जीवन शैली बना लो तो कोई भी तूफान तुम्हें हिला नहीं पाएगा। रिश्ते मजबूत होंगे, मानसिक शक्ति बढ़ेगी, जीवन में संतुलन आएगा और हर दिन तुम्हें अधिकतम प्रभाव के साथ जीने का मौका मिलेगा। याद रखो, असली सफलता कुछ पाने में नहीं बल्कि वह बनने में है जो तुम हमेशा बनना चाहते थे। अब कदम उठाओ, अपनी आरी तेज करो, अपने दिल को साफ रखो, अपने दिमाग को विकसित करो
रिश्तों में प्यार और समझ बनाओ और हर दिन अपने सपनों की दिशा में कदम बढ़ाओ। तुम सिर्फ सपने देखने वाले नहीं रहोगे, तुम वास्तव में जीवन बदलने वाले इंसान बन जाओगे। यही है द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल का पूरा सार। अब इसे पढ़ो, महसूस करो और अपने जीवन में उतारो। धन्यवाद।